ArthMat for typical 33/11 kV substation. This is the diagram of ArthMat. 75 into 8 mm MS flat इसकी साइज, देन इसकी साइज 75 into 8 mm एंड इसकी साइज, बाहर की साइज 75 into 8 mm MS फ्लैट, फिर इस MS फ्लैट ये, फिर ABMS फ्लैट, ABMS फ्लैट 75 into 8 mm, बट ये हॉरिजॉन्टल जो MS फ्लैट है वो 75 into 8 mm या 50 into 6 mm, कोई दोनों में से कोई आप इसको लगा सकते हैं। ये अर्थ मैट जमीन में आपको 1 फीट 2.5 फीट डेप्थ और 1 फीट विड्थ करके, पहले ये 75 into 8 mm का सब स्टेशन के हिसाब से, जैसे सब स्टेशन की साइज है उस हिसाब से आपको पूरे सब स्टेशन के अंदर, यार्ड के अंदर जहाँ तक आपको ज़रूरत है वहाँ तक ये बाहरी बाउंड्री लाइन में आपको 75 into 8 mm का MS फ्लैट ज़मीन के अंदर 2.5 फीट डेप्थ एंड 1 फीट विड्थ गड्ढा करके नीचे में बाई वेल्डिंग के द्वारा बैठा दिया जाता है। उसके बाद फिर उस लेंथ को, उस लेंथ को वर्टिकली 3 या 4 भाग में करके बीच में भी 75 into 8 mm, इसमें भी 75 mm, उसके बाद हॉरिजॉन्टली एज पर फिजिकल लोकेशन के हिसाब से उसमें अर्थ मैट कर दिया जाता है। उसके बाद अर्थ मैट करने के बाद में आपको अर्थ इलेक्ट्रोड आपको चारों साइड में एज पर इलेक्ट्रिकल रूल के हिसाब से अर्थ इलेक्ट्रोड को जैसे अर्थिंग किया जाता है उस प्रकार से पाइप के द्वारा, जो पाइप की साइज है 3 इंच डाया एंड 9 फीट लॉन्ग का पाइप को अर्थिंग पाइप के द्वारा अर्थिंग कर दिया जाता है, जो कि इस अर्थ मैट में 20 जो है अर्थ इलेक्ट्रोड लगा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब जो है आइसोलेटर को भी अर्थ मैट के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो टावर बैठाया हुआ है, जो बे बनाने के लिए, उसको भी अर्थ इलेक्ट्रोड के द्वारा बाई अर्थ मैट के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एल को भी अर्थ किया जाता है, पीटी को भी अर्थ, एल के बॉडी को अर्थ किया जाता है, उसके बाद पीटी के बॉडी को भी अर्थ किया जाता है, फिर सीटी के बॉडी को भी अर्थ किया जाता है, और फिर ये आइसोलेटर को भी अर्थ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर को भी 33 के भी सर्किट ब्रेकर को भी अर्थ किया जाता है। फिर आइसोलेटर को भी अर्थ किया जाता है।
फिर एल लगता है ट्रांसफार्मर से पहले, उसको भी अर्थ किया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल और बॉडी को भी अर्थ किया जाता है। और जो एक सब स्टेशन ट्रांसफार्मर, उसको भी अर्थ किया जाता है। इस प्रकार से उसके बाद जो कंट्रोल रूम है, जहाँ से ये लाइन 33 के भी 11 के भी कंट्रोल किया जाता है, उसमें भी अर्थिंग 2 इलेक्ट्रोड लगाकर इसका भी अर्थिंग जो है अर्थ मैट के द्वारा इसी से कनेक्टेड जो है, जिस प्रकार डायग्राम दिया गया उस प्रकार से कर दिया जाता है, जिससे कि इस स्विच यार्ड के अंदर कोई भी वर्कर कभी भी किसी काम की वजह से जाता है तो उसको कोई लाइन का झटका न लगे। इस प्रकार से इस इस स्विच यार्ड को अर्थ मैट के द्वारा अर्थिंग कर दिया जाता है, जिससे ईच एंड एवरी पर्सन सेफ्टी से इसमें काम कर सके। कभी कभी आइसोलेटर को काटना है, उसके बाद वहाँ काम करना है, बारिश हो या विंटर हो या समर हो, तो ये 1 से 20 तक अर्थ इलेक्ट्रोड है। ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर 1, 2, 3, ये 11 के भी आइसोलेटर है। एलए, ये एलए है, ये भी एलए है। उसके बाद पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको भी अर्थ किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी अर्थ किया जाता है, अर्थ किया जाता है। उसके बाद अर्थ किया जाता है। उसके बाद आपको सीटी को भी अर्थ किया जाता है। ये जो वे बनाने के लिए टावर लगाते हैं उसको भी अर्थ किया जाता है, अर्थ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर को भी अर्थ किया जाता है। फिर ये आइसोलेटर को, फिर एलए को, फिर पावर ट्रांसफार्मर को और ये एलए को। इस प्रकार से अर्थ मैट का टिपिकल डायग्राम ये जो है, इस प्रकार से अर्थ मैट किया जाता है। ये सब कंट्रोल रूम है, इसका भी इसी से कनेक्टेड जो है अर्थ मैट करके 75x5 mm का फ्लैट पत्ती लगा करके वेल्डिंग के द्वारा इसको जो है जमीन के अंदर 2.5 फीट विड्थ, 2.5 फीट डेप्थ एंड 1 फीट विड्थ गड्ढा करके किया जाता है। तो इस प्रकार से अर्थ मैट जो है किया जाता है। ईच एवरी इलेक्ट्रिकल पार्ट को अर्थ किया जाता है। उसके बाद ये है पीटी, ये सीटी, सीबी, 5वां नंबर सीबी सर्किट ब्रेकर, ये ट्रांसफार्मर, ये सब स्टेशन ट्रांसफार्मर। ये अर्थ पिट जो है, जो इलेक्ट्रोड जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, वो जो है 0.763 इंटू 0.763 इंटू 2.745 मीटर लंबा, और इतना गड्ढा करके, इतना गहराई का डेप्थ में गड्ढा करके ये आपको कास्ट आयरन का पाइप जो है इस साइज का अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में नमक को कोयला डाल करके कर दिया जाता है। ये है आपको यहाँ से यहाँ तक 33 के भी और ये बे 11 के भी जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से ये जो है इनकमिंग, ये आउटगोइंग से 11 के भी जो है लाइन निकलेगा, जो कि ये आइसोलेटर के द्वारा जिस जगह में लोड जाना है वहाँ जाएगा। इस प्रकार से ये टिपिकल 33/11 के भी सब स्टेशन का डायग्राम है। थैंक यू।
ये डायग्राम है जो कि ये डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाया है, और ये समझाया है जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट का अर्थिंग जो है ज़रूरी है, और चूँकि 33/11 के भी सब स्टेशन है, इसलिए यहाँ अर्थ मैट किया जाता है, जिससे कि ईच एंड एवरी पर्सन जब भी यहाँ कोई काम करने आए वर्कर, वो सेफ्टी से काम करके बाहर निकले, किस प्रकार का उसको कोई इलेक्ट्रिक से शॉर्ट ना हो, इसलिए अर्थ मैट किया जाता है। दैट इज सॉल्व।